लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में हर सुबह साइकिल की घंटी, ऑटो की आवाज और घरों से आती चाय की खुशबू लोगों को जगाया करती थी। उसी मोहल्ले के एक कोने में था श्यामलाल का घर। छोटा सा कमरा, टीन की छत और दरवाजे के बाहर रखा उसका खड़खड़ाता हुआ ऑटो। श्यामलाल रोज सुबह अपनी चाय पीता, तैयार होता और सवारी ढूंढने निकल जाता। उसकी पत्नी मीना रसोई में होती, बेटी आर्या स्कूल की कॉपी खोलकर पढ़ती और बूढ़ी माँ कौशल्या एक कोने में मटके से पानी निकालती। सब कुछ साधारण था, लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। बारिश तेज थी। श्यामलाल ऑटो लेकर सवारी ढूंढ रहा था। तभी उसने एक महिला को गली में गिरते देखा। उसके चेहरे पर दर्द था। मदद की पुकार थी। श्यामलाल ने बिना कुछ पूछे, बिना पैसे की चिंता किए उसे अपने ऑटो में बैठाया और अस्पताल ले गया। उस रात श्यामलाल ने सिर्फ इंसानियत दिखाई, अपना फर्ज निभाया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और खुद घर लौट आया। सुबह मोहल्ले में एक चमचमाती काली एसयूवी आई। ऐसी गाड़ी उस इलाके में कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसमें से 3 लोग उतरे, कपड़े महंगे, चेहरे गंभीर। उन्होंने सीधा श्यामलाल के घर का दरवाजा खटखटाया। श्यामलाल घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन हैं आप लोग? उनमें से एक ने कहा, क्या आप ही श्यामलाल हैं? श्यामलाल ने सिर हिलाया। दूसरे व्यक्ति ने एक कागज निकाला और बोला, हमें आदेश मिला है कि आपको तुरंत हमारे साथ चलना है। हमारे साहब आपसे मिलना चाहते हैं। श्यामलाल ने हिम्मत जुटाई और अपने पुराने ऑटो में एसयूवी के पीछे पीछे चल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद वे एक बड़ी सी कॉलोनी पहुंचे। वहां हर कोठी किसी महल जैसी थी। एसयूवी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। श्यामलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नौकर ने दरवाजा खोला। आइए साहब और मैडम, आपका इंतजार कर रहे हैं। हॉल में एक महिला और एक पुरुष बैठे थे। महिला के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। श्यामलाल ने पहचान लिया, यही वो महिला थी जिसकी उसने जान बचाई थी। महिला ने कहा, भैया अब बिल्कुल ठीक हूं, और शायद सिर्फ आपकी वजह से। श्यामलाल समझ नहीं पा रहा था। तभी पुरुष बोले, हम आपके संघर्ष, मेहनत और बेटी आर्या के सपनों के बारे में जानते हैं। हम वही इंसानियत लौटाने आए हैं। डॉक्टर अजय मेहता, शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, और उनकी पत्नी शालिनी मेहता ने श्यामलाल की बेटी आर्या की पढ़ाई, मेडिकल की कोचिंग, स्कूल की फीस और मां कौशल्या के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। श्यामलाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने कोई भलाई किसी उम्मीद में नहीं की थी। शालिनी मैडम मुस्कुराईं, हम भी कोई एहसान नहीं कर रहे, बस इंसानियत का कर्ज चुका रहे हैं। डॉक्टर अजय ने श्यामलाल को अपनी गाड़ी चलाने की नौकरी का प्रस्ताव दिया। साथ ही पूरे परिवार के लिए बंगले में गेस्ट क्वार्टर में रहने की सुविधा दी। श्यामलाल ने कांपती आवाज में कहा, साहब मैं तो बस एक मामूली ऑटो वाला हूं। डॉक्टर अजय बोले, आपके पास ईमानदारी और संवेदना है, वही चाहिए। श्यामलाल का परिवार अब डॉक्टर साहब के बंगले में गेस्ट क्वार्टर में रहने लगा। मीना ने पहली बार अपने ही किचन में रोटियां बनाईं। मां कौशल्या की दवाइयों का पूरा इलाज डॉक्टर साहब के अस्पताल में होने लगा। आर्या को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। शालिनी मैडम ने उसे सफेद एप्रन और स्टेथोस्कोप गिफ्ट किया। डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना सीखो। लेकिन मोहल्ले के लोग बातें बनाने लगे, देखो ऑटो वाला अब डॉक्टर की गाड़ी चलाता है। किस्मत खुल गई इसकी। मीना गुस्सा करती, लेकिन श्यामलाल समझाता, जिसके पास खुद कुछ नहीं होता वो दूसरों की खुशी में दुख ढूंढता है। बड़े स्कूल में आर्या को ताने मिले, यह तो झुग्गी से आई है, डॉक्टर कैसे बनेगी। क्लास की एक लड़की ने उसका बैग छूने से भी मना कर दिया। आर्या रोज रोती थी, लेकिन पापा से कुछ नहीं कहती।
एक रात उसने कहा, पापा, मैं वापस अपने पुराने स्कूल जा सकती हूँ? श्यामलाल ने पहली बार बेटी को डांटा। बिटिया, तू झुकने के लिए नहीं बनी है। मेहनत से जवाब देना। उस दिन के बाद आर्या ने लड़ना शुरू किया। वह हर विषय में अव्वल रही, हर स्पीच में तालियां पाई। एक दिन स्कूल में सामाजिक सेवा पर भाषण हुआ। आर्या मंच पर गई। मुझे गर्व है कि मैं उस इंसान की बेटी हूं जो कभी ऑटो चलाता था, लेकिन जब एक महिला की जान बचाने की बात आई तो उन्होंने इंसान की तरह काम किया। मेरे पापा की ईमानदारी से मेरी जिंदगी बदली है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर अजय और शालिनी मैडम की आंखों में भी आंसू थे। श्यामलाल ने वीडियो देखा। बिटिया, तू अब मेरी नहीं, समाज की मशाल बन गई है। समय बीता। आर्या मेडिकल एंट्रेंस में टॉप कर गई। एक दिन उसे और उसके पिता को सम्मान समारोह में बुलाया गया। मंच पर श्यामलाल ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक इंसान हूं जिसने उस रात किसी को गिरते देखा और थाम लिया। आज मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं। आर्या ने कहा, अगर उस रात पापा मदद के बदले कुछ मांग लेते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। उन्होंने मेरी जिंदगी को मायने दिए हैं। कहानी पूरी थी, लेकिन असर बाकी था। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी तकदीर बदल सकता है। श्यामलाल की इंसानियत ने उसकी किस्मत बदल दी। आज उसका परिवार सम्मान, प्यार और खुशियों से भरा है।